क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स का हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करें हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लंबी दूरियों का मापन। लंबी दूरियों के मापन में हम लोगों ने 6 मेथड तक पढ़ लिए हैं। पहला मेथड हम लोगों ने खगोलीय पिंडों का आकार कैसे ज्ञात किया जाता है। दूसरे में हम लोगों ने लंबी दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी खगोलीय पिंड की दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है पृथ्वी से, लंबन विधि जिसे बोलते हैं। तीसरी हम लोगों ने प्रतिध्वनि विधि पढ़ा। चौथी हम लोगों ने पढ़ा लेजर विधि। पांचवी रडार और छठवीं हम लोगों ने सोनार विधि पढ़ लिया। ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद नेक्स्ट विधि जो है हमारा ट्रायंगल विधि है। बड़ी दूरियों के मापने का ये 7वीं विधि है, ये ट्रायंगल विधि है। ट्रायंगल विधि में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है जब वस्तु ज्ञात दूरी पर स्थित हो। जैसे इसमें हमें किसी मीनार मीनार ऊंचे ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं, ऊंचे होती हैं, ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं। अगर हमको किसी मीनार की हाइट ज्ञात करना है, किसी मीनार की हाइट ज्ञात करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमको इसकी हाइट नहीं पता है, तो इसके लिए हम कैसे इसका मेजरमेंट करेंगे। अगर ये इसकी हम जहाँ से मेजर कर रहे हैं, अगर इसकी दूरी हमको पता है, इस मीनार की दूरी हमको पता है, मान लीजिए इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक x है। इस मीनार की दूरी जो है वो x अगर हमको पता है, तो हम इसकी मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बेटा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मीनार को देखते हैं। यहाँ से जिस बिंदु से हमको दूरी दिया है, जिस दूरी पर हम खड़े हैं, वहां से इसको हम देखते हैं, मीनार की चोटी को। इस मीनार की चोटी है, तो यहाँ से हम इस एंगल को प्राप्त कर लेते हैं। इसको हम इस एंगल को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। इस एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण। अब इस एंगल को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेक्स। सेकेक्स इससे हम मेजर कर लेते हैं। ये आपका यंत्र होता है। इस यंत्र के द्वारा हम इस एंगल को मेजर करते हैं। इसको आइए देखते हैं कैसे मेजर करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास, हमको पता है कि ये हमारा चाँदा होता है। ठीक है, इसमें एक चाँदा होता है। चाँदे के जो बीच वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे इसको हम चाँदा को ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा चाँदा इस तरह से है, ऐसे है। अब इसके बीचों बीच हम क्या करते हैं, रस्सी से एक कुछ बांध देते हैं, कोई वस्तु यहाँ पे कोई छोटा सा पिंड बांध देते हैं। अब हमको जहाँ पे मेजर करना होता है, जो एंगल मेजर करना होता है, उसको हॉरिजॉन्टल से उतना इसको हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं। जैसे हमको ये एंगल उन्नयन कोण प्राप्त करना है, तो हम जितना जहाँ तक हम देख रहे हैं उस लाइन पे इसके इस स्ट्रेट वाले भाग को लेके जाते हैं, तो हमारा चाँदा कुछ इस तरह से आ जाएगा, कुछ हमारा चाँदा ऐसे आ जाता है। जब हमारा चाँदा ऐसे आ जाता है, तो हम देखते हैं कि ये रस्सी सेम रहती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे ये कुछ एंगल, अगर परपेंडिकुलर से देखते हैं, यहाँ पे कुछ एंगल पे ये घूम जाती है। ये कुछ एंगल, यही एंगल जो होता है वो आपका ये थीटा मेजर करता है। ये थीटा को वहाँ यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अब जब थीटा इस मेथड से हमको थीटा मिल जाता है, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका ए बी मीनार है। तो त्रिभुज पी ए बी में एंगल पी ए बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू ए बी अपान पी ए बी कितना है बेटा h और पी ए कितना है x। tan थीटा इक्वल टू h अपान x, यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू x। यहाँ से हम क्या करेंगे इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो है जब वस्तु अज्ञात दूरी पर स्थित हो। यहाँ पे ज्ञात दूरी था, अब यहाँ पे अज्ञात दूरी है। जब वस्तु अज्ञात दूरी पे स्थित हो, अगर वस्तु अज्ञात दूरी पे स्थित है उस कंडीशन में हम कैसे मेजर करेंगे इस मीनार की हाइट, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन था और दूसरा कंडीशन हमारा है बी। ट्रिपल मेथड में बी कंडीशन है जब वस्तु अज्ञात दूरी पर। मान लीजिए हमारा मीनार है, इसकी हाइट क्या है, इस मीनार की हाइट जो है वो h है। मीनार की हाइट हमको h दिया है जो कि हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये हमको कोई पॉइंट है, यहाँ से हमको इसको मेजर करना है, इसकी हाइट को मेजर करना है, जबकि ये दूरी हमको नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से इसकी चोटी को देखते हैं, इस मीनार की चोटी को देखते हैं और यहाँ से हमने थीटा मेजर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये पॉइंट P है, फिर कुछ दूरी हम इस मीनार की तरफ चलते हैं, वो पॉइंट हमने मान लिया Q है। माना हमने यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे हम चले और इस पॉइंट को हमने, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। इतनी बातें बेटा समझ में आ गया होगा। ये मीनार है, इस मीनार की हमको हाइट ज्ञात करना है और हमको ये वाला डिस्टेंस नहीं पता है, ये डिस्टेंस क्या है अज्ञात है। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमको क्या करना है, इस पॉइंट से हम एंगल प्राप्त कर सकते हैं। और जब इस पॉइंट से हम एंगल प्राप्त कर सकते हैं तो इसकी तरफ हमने x डिस्टेंस आया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया a है, स्मॉल a है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल a है और यहाँ से इस पॉइंट को मिला लेते हैं। ये एंगल θ1 मान लिया और ये एंगल हमने मान लिया θ2 है। इस एंगल को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो फिर अब बेटा यहाँ पे क्या है, अब हमको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, दो समकोण ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो स्टार्टिंग में देखते हैं यहाँ से ट्रायंगल PAB में, ट्रायंगल PAB में अगर हम देखते हैं PAB में ए वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं tan θ1 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा AB अपान PA, तो ये बेटा AB कितना है, AB आपका h जो भी प्राप्त करना है, PA कितना है x प्लस a, PQ प्लस QA यानी x प्लस a पूरा PA हो जाएगा। तो x प्लस a ये इक्वल टू tan θ1, या तो हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, h बराबर x प्लस a tan θ1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं बेटा ट्रायंगल BQA में हम देखते हैं, तो यहाँ पे tan θ2 बराबर AB अपान QA, AB कितना है बेटा, AB आपका h और उसके बाद QA कितना है A। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A बराबर h अपान tan θ2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो यहाँ तक ये बातें आपको क्लियर हो गया बेटा। फिर हम चलते हैं अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन नंबर या समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखते हैं। तो ए की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एच बराबर एक्स प्लस एच अपान टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा वन। अब यहाँ पे टेन थीटा वन का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको प्राप्त होता है ये एक्स टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा वन अपान टेन थीटा टू इंटू एच। अब एच वाले टर्म को एक साथ रखते हैं। तो एच माइनस टेन थीटा वन अपान टेन थीटा टू इंटू एच हो जाएगा बराबर एक्स टेन थीटा वन। अब यहाँ से हम इसका लसा लेते हैं, टेन थीटा टू हो जाएगा, यहाँ पे एच कॉमन हो जाएगा, टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन। अब हम यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू अपान टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन आ जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम जो अज्ञात दूरी है उस अज्ञात जो हाइट है उस एच को हम मेजर कर लेते हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ पे हमको थीटा वन थीटा टू की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू पता है। तो हम यहाँ से हमको ए इसमें नहीं दिया है, ए हमको यहाँ पे इस फॉर्मूले में नहीं दिया है। तो हमको चूंकि ये हमको नहीं पता है, ठीक है बेटा, तो हमने ये एक्स तो हम यहाँ से यहाँ आए तो हमको एक्स पता हो जाएगा, थीटा वन थीटा टू मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस मीनार की हाइट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसी फार्मूले को हम टेन के रूप में कॉट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। कॉट के रूप में कैसे प्राप्त करते हैं, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कॉट के पदों में कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं। तो हम हमारे पास फार्मूला जो है h बराबर जो हमारे पास फार्मूला है ये x tan थीटा वन इंटू टेन थीटा टू अपान टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन ये है। अब टेन थीटा की जगह पे हम वन अपान कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो x वन अपान कॉट थीटा वन इंटू वन अपान कॉट थीटा टू अपान वन अपान कॉट थीटा टू माइनस वन अपान कॉट थीटा वन। अब यहाँ से बेटा देखते हैं तो यहाँ ऊपर यहाँ हो जाएगा ऊपर कॉट थीटा वन इंटू कॉट थीटा टू और अपान यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू अपान कॉट थीटा वन इंटू कॉट थीटा टू। अब ये वाला दोनों टर्म कट जाएंगे तो h की वैल्यू जो बचेगा, h की वैल्यू जो होगा वो x अपान कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू। तो बेटा यहाँ से h की वैल्यू आ गई कॉट के पदों में ये होगा h की वैल्यू और tan के पदों में ये होगा। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके आप आराम से इसका हाइट ज्ञात कर सकते हो जब हमको दूरी अज्ञात दूरी पर स्थित हो, जब वस्तु हमारी अज्ञात दूरी पर स्थित हो। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं लास्ट हेडिंग, लेकिन नेक्स्ट और लास्ट विधि पढ़ते हैं, लंबी बड़ी दूरी नापने की लास्ट विधि पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि। स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि क्या होता है बेटा, इसमें जिस वस्तु की हम हाइट या जिस वस्तु की दूरी नापते हैं वो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती हो। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसकी हम दूरी इसमें नहीं ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है, इंटेंसिटी इसमें रहता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड विधि, स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि लास्ट विधि है, इसको समझिए बेटा। इसमें जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसी का हम दूरी निकालते हैं। ठीक है बेटा, जैसे क्योंकि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है तो प्रकाश की कुछ इंटेंसिटी होती है, वो जो इंटेंसिटी आई होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनकी दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये होता है आई
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये होता है r जो होता है वो दूरी होता है, ठीक है बेटा, जहाँ से मेजर करते हैं वो वहाँ से उस तारे के बीच की दूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई प्रकाशमान कोई यहाँ पे तारा है, एक तारा क्या है, तारा 1 है, और एक दूसरा तारा हमारा क्या है, तारा 2 है, ठीक है। तारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ से इस तारे की दूरी क्या है, r1 है, और इस तारे की दूरी जो है वो r2 है। एक तारे की दूरी हमको पता होता है, एक तारे की दूरी हमको क्या होता है बेटा, पता होता है, और इसका इंटेंसिटी क्या है बेटा, I1 है, इस तारे की इंटेंसिटी I1 है, इस तारे की इंटेंसिटी I2 है, और हमको ये दूरी R2 पूछा है, R2 हमको दूरी पूछा है, और हमको ये I2 पता होता है। तो यहाँ से बेटा हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं I1/I2 बराबर हो जाएगा R2² R1²। तो यहाँ पे R2² अगर निकालेंगे तो ये होगा I1/R1²/I2, या हम अगर R2 बराबर लिखेंगे तो ये होगा R1/I1/I2। तो बेटा यहाँ पे R1 पता होगा और I1 I2 पता होगा, और यहाँ से हम R2 ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दूसरे तारे की, ये दूरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा आज हम लोगों ने पढ़ा बड़ी दूरियों का मापन खत्म हो गया। बड़ी दूरियों का मापन में जितनी विधियां होती हैं सारी विधियों के बारे में हमने बता दिया, पूरी डिटेल में बताया, अच्छे से बताया और अच्छे से समझाया सभी चीज़ों को। अगर कोई भी विधि आपको ना समझ में आया हो, जो भी हमारे पिछले 2 वीडियो इसके हैं, भाग 1 भाग 2 जरूर देखिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। सारी बातें, बड़ी दूरियों को कैसे मापते हैं सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगा। तो उन विधियों को देख लीजिए, और ये विधियां हैं इनको देख लीजिए, सारी विधियां आपको अच्छे से समझ आएगी, बहुत सरल तरीके से हमने समझाया है। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमसे बोल सकते हैं, मैं उसके लिए डिटेल में बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में, जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा उसमें मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बेटा। और अगर आपको लेक्चर पसंद हो तो आप लोग इसको अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दिया करो, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है बेटा। और आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ भी सभी लेक्चर का अपलोड हो रहा है, सभी लेक्चर का पीडीएफ भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का जो पासवर्ड होगा वो इस वीडियो में दे दिया जाएगा आपको। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।